आसमान के नीचे घने पहाड़ों से घिरी घाटी में दो प्रेमी ह्यूमनॉइड, अरियो एक साहसी बिल्ली योद्धा और लारा उसकी निडर ह्यूमनॉइड गर्लफ्रेंड, एक प्यारा सा दिन बिताने जंगल की ओर निकले थे। दोनों मजाक करते, जंगल की ठंडी हवा का आनंद लेते, पेड़ों की शाखाओं पर उछलते कूदते हुए आगे बढ़ रहे थे। लारा, क्या तुम जानती हो, आज का दिन हमारे लिए बहुत लकी है। अरियो मुस्कुराया। जब तुम साथ हो हर दिन लकी लगता है, लारा ने उसकी पूंछ खींचकर कहा और हंस पड़ी। लेकिन खुशियों का ये पल ज्यादा देर टिक नहीं पाया। जैसे ही वे पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचे, जमीन अचानक चरमराई। लारा का पैर फिसला और वह एक चमकते नीले पोर्टल में गिरते हुए नीचे अंधकार में गायब हो गई। लारा! अरियो चीखा और तेजी से कूदकर उसी पोर्टल में उतर गया। अध्याय 1, दानवों की दुनिया। पोर्टल के दूसरी तरफ अरियो एक अद्भुत पर डरावनी दुनिया में उतरा। चारों तरफ विशाल हवा में तैरती धूल और दूर कहीं गूंजती दहाड़े। ये वही दुनिया है, डारुक्स वर्ल्ड। अरियो ने खुद से कहा। वो जानता था यह दुनिया खतरनाक जीवों का घर है। अचानक जमीन कांपी, पेड़ों से एक 10 फीट लंबा विशालकाय प्रागैतिहासिक मगरमच्छ निकला। उसके दांत तलवारों की तरह चमक रहे थे। उसने अरियो को देखते ही पीछा शुरू कर दिया। अध्याय 2, मौत का पहला पीछा। मगरमच्छ बनाम अरियो। बिजली की गति से दौड़ पड़ा। पेड़ गिर रहे थे, मिट्टी उड़ रही थी। मगरमच्छ उसके बिल्कुल पीछे। अरियो एक बड़े चट्टान पर चढ़कर उछला, मगर मगरमच्छ ने हवा में ही छलांग लगाई। उसका जबड़ा अरियो की पूंछ से बस कुछ इंच दूर था। अब खत्म, अरियो गरजा। उसने अपनी स्टील ब्लेड निकाली और मगरमच्छ की पीठ पर कूद गया। मगरमच्छ उछल रहा था, शरीर हिल रहा था, पर अरियो चिपका। दाएं हाथ से मगरमच्छ की आंख में चोट की। जानवर दर्द से जमीन पर गिरा। अरियो ने तुरंत अपना ब्लेड उसकी गर्दन में फंसाया। कुछ ही सेकंड में उसने मगरमच्छ को मार गिराया। उसने सांस ली, पसीना पोंछा और बोला, लारा, मैं आ रहा हूँ। अध्याय 3, जंगल के भीतर। दानव टी-रेक्स का आतंक। अरियो और अंदर बढ़ा। अचानक पेड़ टूटने की डरावनी आवाज आई। जमीन हिल गई और फिर सामने आया एक विशाल टी-रेक्स। लाल अरियो फुसफुसाया। टी-रेक्स ने जोर से दहाड़ लगाई और सीधा उसकी ओर बढ़ने लगा। अरियो एक पुराना खोखला वृक्ष देखकर उसमें कूद गया। टी-रेक्स ने वह ट्रंक तोड़ने की कोशिश की। उसने अपने जबड़े गुस्से से लकड़ी पर मारे, पर अरियो अंदर गिरता रहा। कुछ मिनटों तक शोर की बारिश के बाद सब शांत हो गया। अरियो धीरे से ट्रंक से बाहर निकला और तभी टी-रेक्स सामने था। उसने अचानक हमला कर दिया। अरियो जान बचाते हुए दौड़ा। टी-रेक्स उसके पीछे गरजता हुआ आ रहा था। अरियो एक मोड़ पर अचानक बाएं ओर कूद गया। टी-रेक्स मुड़ नहीं पाया और सीधा फिसलकर खाई से नीचे चला गया। वह जोरदार चिल्लाहट के साथ नीचे नदी में गिरा। अरियो ने राहत की सांस ली। अध्याय 4, नदी में मौत का तैरता साया। अरियो नदी के किनारे पहुंचा। अचानक उसे एक चीर फाड़ हुआ कपड़ा दिखा। लारा का कपड़ा, वह यहीं थी। वह कपड़ा उठा एक विशालकाय एनाकोंडा सर्प तैरते पानी से बाहर आया। उसका फन 20 फीट लंबा था। चेहरे पर भयानक चिन्ह और फुफकार से सांप ने अरियो का। अध्याय 5, तलवार बनाम विशाल सर्प। मौत का निर्णायक युद्ध। सांप ने तुरंत अपनी रिंग बनाकर अरियो को जकड़ने की कोशिश की। अरियो ऊपर उछला, उसके फन पर चढ़ा। सांप पागलों की तरह तड़पने लगा। अरियो ने अपनी लंबी तलवार निकाली और जोरदार चीख के साथ सांप के सिर पर चोट की। पहली चोट से फन चीर गया। सांप गुस्से से अरियो को हवा में उछालकर पत्थरों से भिड़ा देता है। अरियो की चोट से खून बहता है, पर वह उठता है। लारा के लिए की गर्दन पर छलांग लगाता है। दांत चुभते हुए उसके कंधे को खरोंचते हैं। वो पूरी ताकत से तलवार घुमाता है। धड़ाम, सांप का सिर अलग होकर पानी में गिर जाता है। अरियो लड़खड़ाता है, पर जीत चुका है। अध्याय 6, लारा का मिलना। और लारा का एक और कपड़ा मिला। अरियो घबराकर जंगल में अंदर भागा। ऊपर चिड़ियाओं की चीखें, भारी पैर की आवाजें, और वहां एक बड़े पेड़ के ऊपर टहनियों से बने एक विशाल घोंसले में लारा बेहोश पड़ी थी। अरियो कूद कर ऊपर चढ़ गया। उसने लारा को उठाया। लारा, उठो, मैं आ गया।
धीरे धीरे लारा की आंखें खुली। अरियो, मुझे पता था तुम आओगे। उसे गोद में उठाकर अरियो तेजी से घोंसले से नीचे उतर गया। जंगल के शोर के बीच उसे दूर नीला चमकता पोर्टल दिखा। हम घर चल रहे हैं। अरियो मुस्कुराया। पेड़ों के बीच से भागते हुए, पीछा करते छोटे मोटे जीवों से बचते हुए दोनों पोर्टल तक पहुंचे और उसमें छलांग लगा दी। कुछ ही पल बाद वे फिर से अपनी दुनिया, अपनी धरती पर थे। लारा ने अरियो का हाथ पकड़ा और बोली, तुमने मेरी जिंदगी बचाई, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अरियो मुस्कुराया, और मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए ढलते सूरज की रोशनी में घर की ओर चले गए।